हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द 545 चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसी वीडियो लगातार बनाते रहें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड सिर्फ इन्विटेशन बेसिस पे ही मिलता है, मगर इसे हम पाने के और भी जुगाड़ लगा सकते हैं या इसे हम हैक भी कह सकते हैं। पहला हैक होता है कार्ड टू कार्ड वाला। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके बेसिस पे HDFC इन्फिनिया कार्ड को पा सकते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि आपके प्रीवियस कार्ड की लिमिट 8 लाख रुपीज़ होनी चाहिए और वो कार्ड 2 साल से एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कार्ड है और उसकी लिमिट 8 लाख से ऊपर है तो आप HDFC इन्फिनिया कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है HDFC का अपग्रेडेशन प्रोसेस। उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी HDFC का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे इन्फिनिया में अपग्रेड करवा सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको पिछले 6 महीने में 7.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा खर्च करना होता है और उसकी लिमिट 8 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तो इसके अनुसार आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो कि बैंक के फोरम पे मिल जाएगा। आपको अपग्रेडेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो और ये कार्ड आपको मिल रहा है करके। इसके साथ ही इसके की फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस होती है 10,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस और उसकी एनुअल फीस होती है 12,500 प्लस टैक्सेस। तो ये हो गई इनकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी। उसके साथ ही इसके और भी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, फाइनेंस चार्जेस, मिनिमम कैश विड्रॉल चार्जेस। इन सारे आपको स्क्रीन पे दी जाएगी, तो आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में जान सकते हो। उसके साथ आगे बढ़ते हैं इसके की फीचर्स की तरफ, जो कि है होटल एंड डाइनिंग बेनिफिट। अगर आप ITC होटल में 3 नाइट्स के लिए बुक करते हो तो आपको 2 नाइट्स के लिए ही पे करना होता है। वहाँ पे आपको 1 नाइट्स फ्री मिलती है। उसके साथ ही आपको 1+1 बफेट सर्विस भी मिलती है, तो आप इसे ज़रूर अवेल कर सकते हैं। तो इस कार्ड का सेकेंड फीचर है गोल्फ प्रिविलेजेस। अगर आप गोल्फ स्पोर्ट खेलना पसंद करते हो तो ये हमें अनलिमिटेड गोल्फ कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो आप इसे बुक कर सकते हो। उसके साथ ही हमारा थर्ड फीचर है इसका जीरो लाइबिलिटी। अगर कार्ड के साथ कोई भी फ्रॉड होता है या कार्ड कहीं पे भी गुम होता है तो बिफोर 24 आवर्स अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो आपको जीरो लाइबिलिटी में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए अगले बेनिफिट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे 2% मार्कअप फी। उसी के साथ इसका अगला बेनिफिट है लॉन्च एक्सेस। आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जगह अनलिमिटेड आप लॉन्च एक्सेस पा सकते हो विद प्रायोरिटी पास। उसके बाद आता है इसका फ्यूल सरचार्ज वेवर। अगर आप कहीं पे भी रिफ्यूलिंग करते हो तो 400 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक आपको इसका 1% तक फी वेव ऑफ हो जाती है। अब बात करते हैं इसके इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के बारे में। अगर आपके कार्ड होल्डर्स को कोई भी डेथ या कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको 3 करोड़ तक आपको इंश्योरेंस मिलता है। उसी के साथ ही इंटरनेशनल ट्रैवल पे अगर आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको 50 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है। और उसी के साथ ही ये कार्ड हमें एक क्रेडिट शील्ड भी प्रोवाइड करता है जो कि 9 लाख रुपये तक होती है। उसी के साथ बात करते हैं हम इसके रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में, जहाँ पे हम रेगुलर 150 रुपये के खर्च पे हमें 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, मगर अगर आप स्मार्ट वही से खर्चा करते हो तो हमें वहाँ पे 10 गुना तक रिवॉर्ड पॉइंट मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी आइटम 10 रुपये का परचेस करते हैं तो हमें वहाँ पे 5 की जगह 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड रिडम्पशन के बारे में, जो कि हमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल करता है, जिसे हम स्मार्ट बाय या नेट बैंकिंग के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। अगर हम इसे स्मार्ट बाय से अगर रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो हमें फ्लाइट और होटल बुकिंग्स, तनिष्क वाउचर्स, एप्पल प्रोडक्ट्स और गिफ्ट वाउचर्स भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहोगे तो हम इसे एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं ये रिडेम्पशन की प्रोसेस हमें क्या कन्वर्जन पे देती है। रिडेम्पशन की कीमत अलग अलग होती है, जैसे कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। अगर हम फ्लाइट, होटल बुकिंग, तनिष्क वाउचर, एप्पल प्रोडक्ट्स ऐसी अगर चीज़ों पे हम स्पेंड करते हैं तो हमें वहाँ पे 1 रुपीज़ हमें एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। उसी के साथ ही 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 एयर माइल्स मिलता है अगर हम एयर माइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। उसी के साथ ही 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 50 पैसे अगर हम अदर प्रोडक्ट्स पे इसे स्पेंड कर रहे थे। और अगर हम इसे कैशबैक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जगह 30 पैसे मिलेंगे। ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स। और
इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड हमें काफ़ी अच्छे EMI ऑफर भी करते रहता है। अगर आप कोई भी बड़ा परचेस करते हो तो उसे हम स्मार्टली EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो कि हमें मिनिमल रेट पे होते हैं। तो अगर ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और द 545 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।